हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रेप 2.0। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं का गणित का पेपर, जिसमें हम आपको प्रश्न के साथ साथ सभी प्रश्नों के उत्तर भी इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो आपको 1 सितंबर के दिन होने वाली त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं के गणित के पेपर के लिए इस प्रश्न पत्र को अच्छे से याद करके जाना है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, साथ ही साथ यदि आपको और भी आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन चाहिए तो फ्रेंड्स आपको वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, आपको उसे दबा देना है। इससे ये होगा कि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 कक्षा 9वीं विषय गणित, पूर्णांक के 75 अंक और समय दिया जाएगा 3 घंटे। तो इस वीडियो में आपको प्रश्न पत्र के साथ साथ इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी दिया जाएगा। तो ये जो हम क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं, ये आपके त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए जो प्रश्न बैंक है उस पर आधारित प्रश्न पत्र है, जो कि आपको आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। इसमें से आपको ज्यादातर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले निर्देश देखेंगे। निर्देश में दिया है सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है। दूसरा है प्रश्न 1 से लेकर 5 तक 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और प्रत्येक के लिए 1 अंक दिया जाएगा। इसके बाद दिया है प्रश्न 6 से लेकर 17 तक कुल प्रश्न 12 है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको दिए जाएंगे। इसके बाद प्रश्न 18 से लेकर 20 तक कुल प्रश्न 3 रहेंगे, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न पर 3 अंक मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 23 तक 3 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको प्रत्येक प्रश्न पर 4 अंक दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर लिखा है प्रत्येक प्रश्न के अंक उनके समक्ष दिए गए हैं। तो यहाँ पर चलिए, ये हुआ निर्देश। अब देखते हैं इसके प्रश्न और साथ ही साथ प्रत्येक प्रश्न के उत्तर भी। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर आपको प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक दिया जाएगा। पहला जो प्रश्न है, अंकों 2, 0, 7, 4 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा 2047। इसके बाद दूसरा प्रश्न, यदि 1 दर्जन केले का मूल्य 48 रुपए है तो 8 केलों का मूल्य क्या होगा? इसका उत्तर आएगा 32 रुपए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? इसका उत्तर आएगा 0। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, एक परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या का योग या अंतर एक संख्या होगी। उत्तर आ जाएगा अपरिमेय संख्या। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 5, यदि px बराबर x की घात 2 माइनस 2 अंडर रूट 2x प्लस 1 है तो p ब्रैकेट में 2 अंडर रूट 2 बराबर है। उत्तर आएगा 1 के। इसके बाद प्रश्न 6 है, यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 है तो a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस c की घात 3 बराबर है। उत्तर आएगा 3abc के। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2 है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर भी आपको सभी प्रश्न के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है, 5483 प्लस क्या होगा जब उत्तर 5785 आएगा? तो रिक्त स्थान में आपको लिखना है 302। इसके बाद प्रश्न 2 है, एक घन में रिक्त स्थान शीर्ष होते हैं। उत्तर आ जाएगा 8। आपको ये सभी प्रश्न अच्छे से याद करके जाना है। इसके बाद प्रश्न 3 है, एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार रिक्त स्थान होता है। उत्तर आ जाएगा अनावर्ती। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4, प्रत्येक वास्तविक संख्या के संगत संख्या रेखा पर एक रिक्त स्थान बिंदु होता है। उत्तर आ जाएगा अद्वितीय बिंदु। इसके बाद प्रश्न 5 है, 4x की घात 0 का मान क्या होगा? उत्तर आएगा 4 होगा। इसके बाद प्रश्न 6 है, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है? उत्तर आएगा रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 होती है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 3 है, सत्य असत्य लिखिए। तो यहाँ भी आपको सभी प्रश्न के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा। तो पहला है, शंकु एक गोलाकार ठोस आकृति है, ये हो जाएगा असत्य। दूसरा है, -3 -4 से बड़ी है लेकिन -2 से छोटी है, ये हो जाएगा सत्य। तीसरा है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है, ये हो जाएगा असत्य। इसके बाद प्रश्न 4 है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, ये हो जाएगा सत्य। इसके बाद 5वां है, बहुपद 7x की घात 4 प्लस 2x एक द्विघात बहुपद है, ये हो जाएगा असत्य। इसके बाद 6वां है, 3x प्लस 5 एक रेखिक बहुपद है, ये हो जाएगा सत्य। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है, सही जोड़ियां बनाइए। यहाँ भी आपको सभी प्रश्न के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा। तो खंड क और खंड ख दिए गए हैं। तो पहला जो है ये है
0.75 प्लस 1.25। इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा 2। इसके बाद अगला है 7.5 माइनस 10। इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा -2.5। इसके बाद है a की घात m गुना में a की घात n। इसका उत्तर आ जाएगा a की घात m प्लस n। इसके बाद अगला है ब्रैकेट में √a प्लस √b ब्रैकेट क्लोज। फिर दिया है ब्रैकेट में √a माइनस √b। तो इसका जो सही उत्तर है ये हो जाएगा a माइनस b। इसके बाद है बहुपद x प्लस 1 का शून्यक है। इसका उत्तर आ जाएगा -1। इसके बाद अगला है ब्रैकेट में 3 माइनस 2x ब्रैकेट में 3 प्लस 2x। इसका जो सही उत्तर है ये आ जाएगा 9 माइनस 4x की घात 2। इसके बाद चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो दोस्तों यहाँ पर अगला जो प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5, एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको उत्तर लिखना है। यहाँ भी प्रत्येक प्रश्न के लिए 1-1 अंक दिया जाएगा। बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। दिया है एक धनात्मक संख्या लिखिए जिसका वर्ग 121 है। उत्तर आ जाएगा 11, क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 2, 150 मीटर कपड़े के थान में से 123 मीटर कपड़ा काट लिया जाए तो बताइए शेष कितना मीटर कपड़ा बचा। तो यहाँ पर आपको 150 में से 123 घटा देना है। उत्तर आ जाएगा 27 मीटर। इसके बाद अगला जो है प्रश्न 3, 6√5 को 2√5 से गुना करके मान लिखिए। इसका जो उत्तर है ये हो जाएगा 60। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 है 0 और 1 के बीच एक परिमेय संख्या लिखिए। उत्तर आ जाएगा 1/2। इसके बाद 5वां है ऐसा बहुपद जिसमें केवल एक पद हो क्या कहलाता है। उत्तर आ जाएगा एक पदीय बहुपद। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 है बहुपद 2x प्लस 1 का शून्यक लिखिए। उत्तर आ जाएगा -1/2। बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 की। दिए गए प्रश्न को हल करके बॉक्स में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया है 664 भाग में 18 में भागफल बराबर क्या होगा और शेषफल बराबर क्या होगा। तो यहाँ पर आपको 2 खाली बॉक्स दिए हैं और अथवा में दिया है 276 गुना में 45। यहाँ पर आपको खाली डिब्बा दिया है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6 का जो उत्तर है पहले बॉक्स में आ जाएगा 36, दूसरे बॉक्स में आ जाएगा 16 और जो अथवा वाला प्रश्न था इसका जो उत्तर आ जाएगा 12,420। इसके बाद चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 7 है 3 दर्जन कॉपियों का मूल्य 1440 रुपये है तो एक कॉपी का मूल्य क्या होगा। और अथवा में दिया है खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखिए जो कि है 9 + 13 माइनस 16 + 8 माइनस 13 बराबर खाली बॉक्स दिया गया है। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो पहला प्रश्न था इसका उत्तर देखिए। यहाँ पर आप वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक दर्जन में 12 कॉपियाँ होती है तो 3 दर्जन में कॉपियों की संख्या 3 × 12 बराबर 36। इस प्रकार से जो लास्ट में उत्तर आ जाएगा 40 आएगा। और इसके बाद में जो इसका अथवा वाला प्रश्न था खाली बॉक्स में सही उत्तर लिखना था। तो खाली बॉक्स में जो सही उत्तर है ये हो जाएगा 1। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 8 है संख्या 5 के प्रथम 4 गुणज लिखना है। और अथवा में जो प्रश्न दिया है यह है संख्या 532 में क्या घटाए कि 452 प्राप्त हो। तो प्रश्न क्रमांक 8 जिसका सही उत्तर आ जाएगा संख्या 5 के जो प्रथम 4 गुणज है ये हो जाएगा 5, 10, 15 और 20। चलिए इसका अथवा वाला जो प्रश्न था इसका उत्तर देख सकते हैं। संख्या 532 प्राप्त क्या करना था 452। तो 532 में से हम 452 घटा देंगे, उत्तर आ जाएगा 80। तो 532 में से अगर हम 80 घटाएंगे तो 452 बचेगा, तो उत्तर यहाँ पर 80 आएगा। तो ये सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद करके जाना है, यह आपके परीक्षा के लिए मोस्ट एमपी है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 है 40% को भिन्न के रूप में लिखना है। और अथवा में कोई 4 वृत्ताकार वस्तुओं के उदाहरण लिखना है। वृत्ताकार मतलब गोलाकार आकृति के नाम लिखना है। चलिए इनके भी उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 40% को भिन्न के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 40 को हम 100 से भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा 2/5। इसके बाद में अथवा वाला जो प्रश्न था 4 वृत्ताकार वस्तुएं निम्न है जैसे कि घड़ी, पहिया, सिक्का और चूड़ी। तो ये सभी जो चीज़ें हैं ये गोलाकार होती है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 10 है 1/4 को प्रतिशत में बदलना है। और अथवा में दिया है 4 कलमों की कीमत 20 रुपये है तो 15 कलमों की कीमत ज्ञात करनी है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है। साथ में अथवा वाला प्रश्न भी आपको दिया गया है। तो 15 कलमों की कीमत यहाँ पर
₹75 होगी। तो प्रश्न क्रमांक 10 का उत्तर आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 है, हल कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो हल करने के लिए प्रश्न दिया गया है ये है 3 + √3 और 3 - √3, अथवा में दिया गया है हल करने के लिए ही √5 + √2 पूरे की घात 2। तो प्रश्न 11 का जो उत्तर है ये हो जाएगा 3 + √3, 3 - √3, और इस प्रकार से यहाँ पर सूत्र लगाकर इसका जो उत्तर है इस प्रकार से आ जाएगा। और साथ में अथवा वाला प्रश्न, इसका भी उत्तर देख लेते हैं। तो अथवा वाला जो प्रश्न है इस प्रकार से इसका उत्तर है। आप चाहे तो वीडियो को रोककर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप वीडियो को रोककर भी इसे समझ सकते हैं। तो ये जो सभी प्रश्न है ये आपको एमपी बोर्ड की जो त्रैमासिक परीक्षा है 2025-26 की, इसके लिए आपको कक्षा 9वीं का जो गणित का पेपर है ये आपको बताया जा रहा है, साथ ही साथ इसका सॉल्यूशन भी आपको बताया जा रहा है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 12 है, हल कीजिए। तो यहाँ पर आप ये 2 प्रश्न देख सकते हैं। इसके अथवा में भी आपको दिया गया है 1/3 पूरे की घात 7। तो जो प्रश्न क्रमांक 12 है इसका जो ऊपर वाला जो प्रश्न था ये इसका उत्तर है, और साथ ही साथ इसका जो अथवा वाला प्रश्न है ये भी हम देखेंगे। सबसे पहले आप इसे वीडियो को रोककर इसका जो स्क्रीनशॉट है ये भी ले लीजिए, साथ ही साथ इसे आप अपने नोटबुक में भी लिख सकते हैं ताकि आपको आसानी हो इसे समझने में। इसके बाद जो इसका अथवा वाला प्रश्न था, अथवा वाले प्रश्न का भी उत्तर इस प्रकार से आ जाएगा। 1/3 था और पूरे की घात 7 था, तो 1 को हमें 7 बार लिखना है और 3 को भी हमें 7 बार लिखना है, और सबके बीच में गुना का चिन्ह लगाना है। 1 का गुना हम कितने भी बार करेंगे तो 1 ही उत्तर आएगा। 3 का गुना हम 7 बार करेंगे तो 2187 उत्तर आएगा। इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 13 है, बताइए कि संख्या 5 √2 - 3 √2 परिमेय है या फिर अपरिमेय, और अथवा में है सरल कीजिए। 3 + √3, 2 - √2। तो जो प्रश्न क्रमांक 13 है ये संख्या परिमेय थी या फिर अपरिमेय, तो इसका उत्तर यहाँ पर आपको बताया गया है जो कि एक अपरिमेय ही रहता है। यहाँ पर इसका उत्तर आपको यहाँ से लिखना है। इसके बाद जो अथवा वाला प्रश्न था, अथवा वाले प्रश्न का उत्तर भी आप यहाँ से वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14 है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 11 की घात 1/2 बटे में 11 की घात 1/4, अथवा में दिया गया है 7 की घात 1/2 गुना में 8 की घात 1/2 को हल करना है। दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 14 है इसका उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं। आप इसे वीडियो को रोककर नोट कर सकते हैं अपने नोटबुक में और अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर इस प्रकार से आपको ये इसका उत्तर दिया गया है। और चलिए अथवा वाला देखते हैं। अथवा में यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा वाले प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पर आपको बता दिया गया है। बहुत ही आसान और सटीक भाषा में इसका उत्तर है। आपको ज़्यादा भी उत्तर याद नहीं करना है, जितना लिखा गया है इसे ही याद करें। बहुत छोटे छोटे उत्तर मैंने यहाँ पर आपको बताए। अगर आप एग्जाम में लिखते हैं तो आपको पूरे अंक यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 15 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2x2 + 7x + 3 अथवा में दिया गया है गुणनखंडी ज्ञात करना है। यहाँ पर अभी 49 a2 + 70 ab + 25 b2। तो प्रश्न क्रमांक 15 का यहाँ पर जो पहला प्रश्न था 2x2 + 7x + 3, इसका ये हल दिया गया है। आप इसे वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। साथ ही साथ अथवा वाला जो प्रश्न है इसका भी उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है, इसे भी आप वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 16, 2x + 1 पूरे की घात 3 का प्रसारित रूप लिखना है, और अथवा में दिया गया है सर्व समीका का उपयोग करके निम्न गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको दिया गया 4 - 5x 4 + 5x, इसके आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 16, इसका उत्तर आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। 2x + 1/3 इसको हल करना था। साथ ही जो अथवा वाला प्रश्न है, तो प्रश्न क्रमांक 16 का अथवा वाला प्रश्न का उत्तर भी यहाँ से आपको नोट करना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 17, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्न स्थिति में संगत बहुपद के शून्यक है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आप देखिए px = x2 - 1, जहाँ पर x = 1 और -1 दिया गया है, और अथवा में दिया है गुणनखंड ज्ञात करना है x2 + 5x + 6। ये सभी आपको प्रश्न अच्छे से याद करके जाना है क्योंकि इसमें से आपको एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो उत्तर है इस प्रकार से आएगा। आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से ये जो उत्तर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये जो -1 है ये भी शून्यक है। इसके बाद में जो अथवा वाला प्रश्न था x2 + 5x + 6, इसका जो सही उत्तर है इस प्रकार से आपको यहाँ से नोट करना है। इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18, संख्या 17,258 में 2, 5 और 7 के स्थानीय मान लिखना है, और साथ ही साथ अथवा में दिया है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 32 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है।
तो इसका परिमाप ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्रमांक 18 को किस प्रकार आप हल कर सकते हैं, यहाँ पर इसका उत्तर बताया गया है। तो स्थानीय मान में यहाँ पर 7 का आ जाएगा 7000, 2 का आ जाएगा 200 और 5 का आ जाएगा 50। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर बहुत आसान और सरल भाषा में दिया गया है। अथवा में यहाँ पर आपको दिया गया है लंबाई है 32 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 18 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम आयत के परिमाप का सूत्र लगाएंगे, 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो उत्तर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर। इसका अथवा वाला प्रश्न भी यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 19 है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। और अथवा वाला है 1/2 प्लस √7 के हर का परिमेयकरण करना है। दोस्तों प्रश्न क्रमांक 19 का हल कुछ इस प्रकार से आएगा। दोनों भिन्नों की तुलना के लिए हम हर बराबर करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर आप इसका जो उत्तर है इस प्रकार से नोट कर सकते हैं। तो वीडियो को रोककर आप इसे नोट कर लीजिए। साथ ही साथ अथवा वाला जो प्रश्न था जहाँ पर हर का परिमेयकरण करना है, तो हर का परिमेयकरण करना है, इसका जो उत्तर है इस प्रकार से आप नोट कर सकते हैं। चाहे तो वीडियो को रोककर भी आप इसे लिख सकते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 20 है, यहाँ पर आपको k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x - 1 px बराबर x2 प्लस x प्लस k का एक गुणनखंड है। और अथवा में दिया है जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या फिर नहीं। दोस्तों जो प्रश्न क्रमांक 20 है इसका जो उत्तर है यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है। आप चाहे तो वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। और इसका जो अथवा वाला प्रश्न है, अथवा वाले प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पर आपको दिया गया है। तो यहाँ पर आप वीडियो को रोककर इसका जो उत्तर है यहाँ से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो था ये इसका गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार से आपको वीडियो को रोककर इसका भी उत्तर यहाँ से लिख लेना है और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से याद करके जाना है। दोस्तों इसके बाद में प्रश्न क्रमांक 21 है, अमित ने मानव से 3080 रुपये उधार लिए हैं और अमित ने मानव को 220 रुपये प्रति माह करके वापस लौटाए तो कितने माह में कर्ज चुकता हो जाएगा। साथ ही साथ अथवा में दिया है एक विद्यार्थी को एक परीक्षा में 450 अंक में से 390 अंक मिलते हैं तो उसने परीक्षा में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे हैं लिखना है। तो ये जो प्रश्न है ये आपको अच्छे से याद करके जाना है परीक्षा के लिए। प्रश्न क्रमांक 21 इसका जो उत्तर है, यहाँ पर अमित ने कर्ज कितना लिया था 3080 रुपये, प्रति माह कितने चुकाएगा 220 रुपये। तो हम इसे भाग दे देंगे तो उत्तर आएगा 14। तो अमित पूरा कर्ज 14 माह में चुका देगा। इसके बाद अथवा वाला प्रश्न, इसका जो उत्तर आएगा विद्यार्थी को प्राप्त अंक 390 है, परीक्षा 450 अंक की थी तो इसे हम 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत आ जाएगा 86.67% अंक उसने प्राप्त किए हैं। इसके बाद प्रश्न 22 है, 1 और 2 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। अथवा में दिया जाएगा आपको प्रश्न 5/7 और 7/8 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो उत्तर है इस प्रकार से आ जाएगा, 1 और 2 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है तो हम 6 के अंदर 1 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों के हर बराबर करेंगे और इसके बाद इस प्रकार से हम इसका उत्तर ज्ञात करेंगे। इसके बाद में जो इसका अथवा वाला प्रश्न है 5/7 और 7/8 को हम सबसे पहले हर में बदलेंगे और इस प्रकार से इसके जो 6 परिमेय संख्या है हम ज्ञात करेंगे। आखिरी प्रश्न है ये है गुणनखंड ज्ञात करना है, जहाँ पर 8 a⁻³ माइनस b⁻³ माइनस 12 a⁻2 b प्लस 6 ab⁻2। अथवा में आपको दिया है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना -12⁻³ प्लस 7⁻³ प्लस 5⁻³ का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर आप यहाँ से वीडियो को रोककर लिख सकते हैं। बहुत ही छोटा और सटीक उत्तर यहाँ पर लिखा है, आप इसे अच्छे से अपने नोटबुक में लिख लीजिए और अपने परीक्षा के लिए तैयार कर लीजिए। और इसका जो अथवा वाला प्रश्न है इसका उत्तर थोड़ा बड़ा है, आपको याद करके जाना, आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसका जो उत्तर है वास्तव में घनों का परिकलन किए बिना, यहाँ पर आप उत्तर इसे नोट कर सकते हैं। यहाँ पर सर्व समीकरण देखिए, इस प्रकार से आपको सर्व समीकरण लगाना है और यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी 12, y = 7, z = 5। इस प्रकार हम इसका जो मान है ये रखेंगे सर्व समीकरण में। तो इसका जो उत्तर है कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं गुणनफल जो है इस प्रकार से इसका जो उत्तर है आ जाएगा -1260। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी ने देखा, आज इस वीडियो में आपको MP बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2025-26 के लिए कक्षा 9वीं का गणित का पेपर हल सहित बताया गया है, जो कि आपको 1 सितंबर के दिन पूछा जा सकता है। इसमें आपको सभी प्रश्न हल सहित बताए हैं और आप इसे अच्छे से याद करके जाइए। इसमें आपको सभी प्रश्नों के आसान और सरल भाषा में बहुत छोटे छोटे उत्तर बताए हैं। साथ ही साथ दोस्तों इन प्रश्नों के अलावा भी आप अपनी पूरी तैयारी रखिए त्रैमासिक परीक्षा के लिए। इसके अलावा भी आपको अलग से भी कुछ प्रश्न पढ़ के जाना है ताकि आप अपने त्रैमासिक परीक्षा में अच्छे अंक ला पाए। फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो
तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।